वेलकम टू बी ए करेकर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए करेकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुदामा प्रसाद पांडे, जिनको हम धूमिल के नाम से जानते हैं, जिनका उपनाम धूमिल है। और तो धूमिल के व्यक्तित्व और कृतित्व को लेकर के एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। किस एग्ज़ाम में? तो वो एग्ज़ाम है आपका बी द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य पेपर 1। ठीक, तो हिंदी साहित्य का जब पेपर 1 देने आप जाएंगे बीए द्वितीय वर्ष यानी बीए सेकंड ईयर में, तो आपको ये प्रश्न जरूर दिखाई मिलेगा। क्योंकि सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जो हैं वो आपके पाठ्यक्रम में किस प्रकार से संकलित हैं? द्रुत पाठ के रूप में संकलित हैं। द्रुत पाठ का मतलब ये होता है कि इनसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, इनसे व्याख्या खंड से या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, इनसे केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ध्यान रखेंगे तीन हैं, तीन आपके होते हैं, जैसे केदारनाथ अग्रवाल हैं, ठीक है, सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल हैं, और आपके कौन है? त्रिलोचन शास्त्री हैं। ठीक, तो इन तीनों से लेकर के कुछ ना कुछ कविताएं पूछी जाती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। ठीक, तो धूमिल का व्यक्तित्व कैसा था और उनका कृतित्व कैसा था, ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साथ ही साथ धूमिल को लेकर के एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि धूमिल की काव्य भाषा की विद्रूपता पर प्रकाश डालिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि धूमिल जो थे सुदामा प्रसाद पांडे, इन्होंने धड़ल्ले के साथ मतलब कोई भाषा का ध्यान नहीं रखा, कोई मर्यादा का ध्यान नहीं रखा। जो शब्द इनको उचित लगा, अनुचित लगा, कुछ भी लगा, तुरंत उसको अपने काव्य भाषा में लिखते हैं। जैसे यही लिखते कहते हैं, एक बार इनकी एक पंक्ति में बताना चाहूँ आपको। जैसे नगर के मुख्य चौराहे पर इन्होंने कहा कि नगर के मुख्य चौराहे पर शोक प्रस्ताव पारित हुए, हिजड़ों ने भाषण दिए लिंग बोध पर, बेस्याओं ने कविताएं पढ़ी आत्मबोध पर। मतलब इनकी भाषा में अगर देखें तो कुल मिलाकर के कहीं पर भी जो है ये नहीं, मर्यादित शब्दों का प्रयोग नहीं है, धड़ल्ले के साथ अमर्यादित शब्दावलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। इसी बात का एक उदाहरण और भी बता दूं आपको। शहर की समूची पशुता के खिलाफ गलियों में नंगी घूमती हुई पागल औरत के गाभिन पेट की तरह। गाभिन, अब आप समझ सकते हैं, जो पेट से हो स्त्री उसी को गाभिन बोला जाता है। पागल औरत के गाभिन पेट की तरह। देखिए ये शब्द है, ये अमर्यादित शब्द है, जबकि इन्होंने इसको धड़ल्ले के साथ अपनी काव्य भाषा में प्रयोग किया। क्यों किया? क्योंकि मतलब ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा दबाए हुए थे, मतलब सर्वहारा वर्ग के जो है पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो थे पूंजीपति वर्ग, वो सर्वहारा वर्ग पर कैसे राज कर रहे थे, कैसे उनको दबा कर रख रहे थे, उसी पर व्यंग्य इन्होंने किया है सारी बातों को। ठीक है, सड़क के पिछले हिस्से में छाया रहेगा पीला अंधकार। इस प्रकार से अगर धूमिल की बात करूं तो इनका अनुभूति पक्ष भी बड़ा अच्छा है। ठीक है, और अनुभूति पक्ष के साथ साथ भाषा में विद्रूपता इनकी देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था पर भी ये तीखा व्यंग करते हैं। कहते हैं तीखा व्यंग करते हुए कि जनता क्या है? एक भेड़ है। जनता को क्या बताया इन्होंने? एक भेड़ बताया। और कैसी भेड़ बताया? कि जो दूसरों की ठंड के लिए अपनी पीठ पर ऊन की फसल ढो रही है। जैसे ऊन की फसल कौन ढोता है? भेड़। देखते हैं उसके ऊपर जो है बाल हुए हुए होते हैं, वही उसी का ऊन बनता है। तो ये कहते हैं कुल मिलाकर के कि जैसे कि जो लोग हैं वो किस प्रकार से हैं, वो लोग जो है मतलब दूसरे के कहने के अनुसार कार्य कर रहे हैं, मतलब वो ना चाहते हुए भी सारी बातें कर रहे हैं। ठीक, धूमिल सामाजिक चेतना भी इनकी अच्छी थी। साथ ही साथ अब धूमिल के व्यक्तित्व के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, यानी जीवन परिचय और उनके जो है साहित्यिक परिचय, यानी कि उनकी रचनाओं के बारे में। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए मित्रों, यहाँ पे देखिए प्रश्न इस प्रकार से आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि धूमिल के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ध्यान रखेंगे इससे पहले 6-7 लेक्चर अपलोड हो चुके हैं, उसको देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें इंक्लूड करा है। उसी के अंतर्गत ये भी प्रश्न आपके सामने है। तो धूमिल का व्यक्तित्व कैसा है, कृतित्व कैसा है, यह जान लेते हैं। उत्तर देखिए, प्रगतिशील कविता के अनन्य साहित्यकार सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। जब भी धूमिल लिखेंगे तो आप जो है ऐसे इन्वर्टेड कामा लगाएंगे। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कामा। और जब किसी कथन को रखना हो तो डबल इन्वर्टेड कामा में रखेंगे। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ था? 9 नवंबर को हुआ था 1936 ईस्वी में। किसका जन्म? धूमिल का जन्म 9 नवंबर 1936 ईस्वी में यहाँ पे हुआ था। वाराणसी जिले के पांडेपुर नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम था शिवनायक पांडे, माता का नाम था श्रीमती राजवंती देवी।
अपने माता पिता के 5 पुत्रों में धूमिल जो थे वो सबसे बड़े थे, यानी इनके ये मतलब 5 पुत्र थे इनके पिता के, उनमें ये सबसे बड़े थे। धूमिल बचपन से ही पढ़ने में बहुत ही मेधावी छात्र थे। धूमिल के व्यक्तित्व यानी इनका जो है पर्सनालिटी थी इनकी, यानी धूमिल के व्यक्तित्व में इनके गांव पांडेपुर की करुणा व्याप्त है। इनके करुणा व्याप्त है इनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, इनके व्यक्तित्व में करुणा मतलब बहुत गरीबी देखी इन्होंने। करुण रस आप समझते हैं, शोक बिगल सब रोम हिरानी, रूप सील बल तेज बखानी, करह विलाप अनेक प्रकारा, परह भूम तल बारह बारा। ठीक है, इसी प्रकार से करुण रस का और उदाहरण आप देख लीजिए कि मणि खोई भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही शीस, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। ठीक है, जब कहीं पे देखते हैं वो सारी चीज़ें, चले वो उदाहरण का मैं अर्थ बाद में बताऊंगा जब करुण रस और हास्य रस आपको पढ़ाऊंगा कि हंसी हंसी भजे दिया कि दुल्हा दोगंबर को, पाहुन जे आमे हिमाचल के उछा में, कहाँ रत्नाकर ग्वालिनी, मतलब इस तरीके से है। ठीक है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा जब रस छंद अलंकार इत्यादि पढ़ाऊंगा आपको। हालांकि वो आपके परीक्षा में पूछे नहीं जाएंगे बी द्वितीय वर्ष में। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, अलंकार वगैरह, यानी कि व्याकरण की दृष्टि से जो पेपर होंगे उनमें वो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, जो व्याकरण लिए होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो धूमिल जो थे वो बड़े इनके इनके जो है व्यक्तित्व में पांडेपुर की करुणा व्याप्त थी। यही करुणा आगे चल करके उनकी कविताओं में इस देश की मिट्टी की करुणा का छंद बनकर कविता बन जाती है मित्रों। हिंदी की समकालीन कविता के दौर के मील के पत्थर के समान कवियों में एवं उनकी कविताओं में आज़ादी के सपनों के मोह भंग की पीड़ा और आक्रोश की सबसे बड़ी या सबसे अधिक सशक्त अभिव्यक्ति मिलती है रचनाओं में। देखेंगे धड़ल्ले के साथ खुले रूप में चैलेंज करते थे अपनी कविताओं में। वह व्यवस्था जिनसे जनता को छला गया है उनको आईना दिखाना मानो धूमिल की कविताओं का परम लक्ष्य रहा हो, यानी जिन्होंने हम लोगों को छला यानी अंग्रेज को, तो उनको क्या इनको दिखाना है कि हाँ तुम जो है बड़े ही ऐसे हो, या फिर जो भी मतलब बड़े वर्ग के लोग थे उन्होंने छोटे वर्गों को दबा के रखा था। ठीक है, उनके प्रति इन्होंने व्यंग्य किया है। ठीक, 38 वर्ष की अल्प आयु में ही ब्रेन ब्रेन ट्यूमर हो गया था इनको। क्या हो गया था? ब्रेन ट्यूमर हो गया था, यानी दिमाग में ट्यूमर हो गया था इनके। और ब्रेन ट्यूमर हो गया था तो 10 फरवरी 1975 ईस्वी में इनका क्या हो गया? देहावसान हो गया, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। कवि धूमिल के मुख्य रूप से 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 3 काव्य संग्रह इनके कौन कौन से हैं? तो संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, और अगला है सुदामा प्रसाद पांडे का प्रजातंत्र। ठीक है, ये 3 काव्य संग्रह इनके हैं। किसके? तो अभी तक आपने इनका व्यक्तित्व समझा। ठीक है, व्यक्तित्व आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं क्या? अब इनका कृतित्व समझते हैं। कृतित्व में पहले हमने आपको बताया कि इनके 3 काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। काव्य संग्रह मतलब वो होता है मित्रों जिसमें तमाम सारी कविताएं इकट्ठा होती हैं। तो संसद से सड़क तक, इसमें भी कुछ कविताएं इकट्ठी हैं जो कि एक ही विशेषताओं को, एक ही प्रवृत्तियों की होती हैं, उनको काव्य में रख दिया इन्होंने। संसद से सड़क तक टाइटल दे दिया, उसमें तमाम सारी कविताएं रख दी। दूसरी कविता संग्रह इनका है काव्य संग्रह कल सुनना मुझे। ठीक है, कल सुनना मुझे में भी कविताएं इन्होंने संकलित की। और तीसरे काव्य संग्रह इनका सुदामा प्रसाद पांडे का, यानी सुदामा पांडे का क्या? प्रजातंत्र। इसमें भी कविता इन्होंने संकलित की है। आगे देखते हैं हम। डॉक्टर कुमुद मिश्रा एक आलोचक हैं और डॉक्टर कुमुद मिश्रा कहती हैं डॉक्टर कुमुद मिश्रा कहती हैं इन धूमिल के रचनात्मक व्यक्तित्व का जन्म एक गीतकार के रूप में हुआ। इन्होंने एक गीतकार के रूप में इनका जो है जन्म माना कि गीतकार हैं ये। कौन? धूमिल। 1957 से 1963 तक उनका रुझान गीत तक चलता रहा, यानी गीत रचनाएं कब तक किए हैं? 1957 में स्टार्ट किया और 1963 तक ये गीत रचना करते रहे। 1975 ईस्वी में इनका देहावसान ही हो गया था। कब पैदा हुए थे? 1936 ईस्वी में। ठीक है, कहाँ पैदा हुए थे? तो ये कहाँ पे पैदा हुए थे? कौन सा ग्राम था? पांडेपुर ग्राम था, वाराणसी का एक जिले के अंतर्गत पांडेपुर नामक ग्राम में स्थित है। ठीक है, 9 नवंबर को 1936 में जन्म हुआ था इनका। तो रुझान इनका किस पर था? गीत रचना में था। 1957 से 1963 तक सृजन के लिए उद्वेलित करने वाली उनकी ग्रामीण धरती खोखली थी। उन्होंने गीत, बिरहा, दोहा, शेर आदि लिखे हैं। बिरहा उरहा जानते हैं, गांव वगैरह में सुना जाता है, तो वही बिरहा, गीत, दोहा। दोहा जानते हैं आप लोग। दोहा जैसे कि श्री गुरुचरण सरोज रंग निज मन मुकुर सुधार, बरनव रघुबर विमल जस जो दायक फलचार।
जब जो है शुरू करते हैं आप लोग क्या, रामचरितमानस का एक सबसे फेमस कांड है सुंदर कांड, और साथ ही साथ उसके जो फेवरेट देवता हैं हनुमान जी। हनुमान जी चालीसा जो जब शुरुआत होती है तो यही शुरुआत होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो दोहा बिरहा शेर, शेर समझते हैं आजकल लोग कह रहे हैं शेर अर्ज किया है। ठीक है, गालिब ने कहा है, फलाने ने कहा है, तो वही सारी चीजें हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। कहानियां और निबंध लेखन भी लेखन का माध्यम इन्होंने बनाया कुछ समय तक। उनकी पहली रचना उनकी कहानी है, और उस कहानी का नाम है फिर भी वह जिंदा है। क्या है? फिर भी वह जिंदा है। साकी जून 1960 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी ये। ठीक है, प्रकाशन कहाँ पे हुआ था? साकी में। कब हुआ था? जून 1960 में हुआ था इसका प्रकाशन। किसका? इनकी पहली कहानी थी। कौन कहानी थी? फिर भी वह जिंदा है। ठीक है, उसके बाद गीतों का प्रकाशन चलता रहा। नई कविता की संभावनाओं को प्रकट करता हुआ नई कविता, और उसके बाद भारतीय पत्रिका में प्रकाशित हुआ। धूमिल की कविताओं की संख्या भले ही कम रही हो मित्रों, मगर उनकी गूंज, उनकी पहुंच, उनका असर बड़ा ही कारगर हुआ है। गर्मजोशी ने इस कवि ने युवा जनमानस में अपनी सर्जनात्मकता से नया विस्फोट पैदा कर दिया। उनकी मोचीराम तथा पटकथा जैसी रचनाएं आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में मील का पत्थर हैं। मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं मोचीराम और पटकथा। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी बात को। तो ये रहा इनका व्यक्तित्व और ये रहा इनका कृतित्व। तो बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्ति शुरुआत से ही थे, और इसी के साथ साथ धूमिल का व्यक्तित्व भी अच्छा है, कृतित्व भी इनका अच्छा है। धूमिल की सामाजिक चेतना भी अच्छी है, और इनकी जो सामाजिक व्यवस्था पर इन्होंने व्यंग्य किया है काफ़ी अच्छा व्यंग्य किया है। ठीक है, साथ ही साथ काव्य भाषा में विद्रूपता इनके तो है ही। आपको हमने बताई है कि गाभिन जैसे शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है, जो कि एक, मैं बताऊं तो जो है एक अमर्यादित शब्दावली है ये। ठीक है, इसका भी प्रयोग धड़ल्ले के साथ किया है। इनके काव्य में देखेंगे तो अनुभूति पक्ष जो है बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि समकालीन भारत में उस समय स्वार्थ, अन्याय, भ्रष्टाचार, चरित्रहीनता, खोखलापन, ठूठा ढोंग, मुखौटे लगी नैतिकता होती थी। ठीक है, लोग बेईमानी करते थे, भाई भतीजावाद खूब था, और आज़ादी के 20 साल बाद की मोहभंग की स्थिति थी। खोखला प्रजातंत्र था, निरर्थक निरर्थक समाजवाद था, उसकी पुकार थी। जनमानस के दिवालियेपन को धूमिल ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखा है, और कविता में अत्यंत तीव्र स्वर में धिक्कारा धिक्कारा है इन सभी को लेकर के। कहा कि समाजवाद उनकी जुबान पर अपनी सुरक्षा का एक आधुनिक मुहावरा है, मगर मैं जानता हूं कि मेरे देश का समाजवाद माल गोदाम में लटकती हुई उन बाल्टियों की तरह है जिन पर आग लिखा है और उसमें बालू व पानी भरा हुआ है। मतलब इन्होंने लोकतंत्र को बताया, प्रजातंत्र जो आज हमारे भारतीय समाज में है, समाजवाद जो है उसको इन्होंने क्या बताया है। कहा कि जैसे जब किसी संस्था में आप जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, तो उसमें लिखा रहता है फायर फायर फायर, यानी आग लिखा नहीं रहता, लाल लाल बाल्टी टांगी रहती है, उसमें लिखा रहता है आग, और उसमें बालू भरी रहती है। ठीक है, तो वही चीज़ बताते हैं। ठीक, कि उसी प्रकार से है कि उसका कोई काम नहीं, जैसे कि आग वाला उसका काम नहीं लगता है, वो आग वैसे टंगी रहती है वहाँ पे। मतलब आग उसमें लिखा रहता है फायर फायर फायर, उसमें बालू भरी रहती है, लेकिन जब आग लगती है, आग लग जाती है, वो बालू कोई डालने नहीं जाता है। ठीक, उसी प्रकार से प्रजातंत्र, लोकतंत्र और समाजवाद भारत का था, वो बता रहे हैं कौन? सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल। ठीक है, तो चलिए मित्रों, इस प्रकार से आपने समझा इनके व्यक्तित्व और कृतित्व को। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात कर लेंगे मित्रों किसके बारे में? त्रिलोचन शास्त्री के व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे, या उनके रचना संसार के बारे में देख लेंगे। ठीक है, तो रचना संसार के बारे में देख लेंगे, उसी के साथ साथ हम उनके व्यक्तित्व के बारे में भी बता देंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। त्रिलोचन शास्त्री का जन्म कब हुआ था? 20 अगस्त 1917 को हुआ था। ठीक, चलिए फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।